अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मटन कुन्ना बनाने की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। अगर आपने इसको लाइफ में पहले ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक ऐसी रेसिपी है कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे और ट्रस्ट मी, मैंने इसको लंच में बनाया था और इसने मेरे लंच को बहुत स्पेशल बना दिया। बहुत स्पेशल बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। इसको बनाने के लिए 1 किलो के करीब मटन का इस्तेमाल किया है। मटन आप देख रहे हैं मिक्स मटन है, कुछ हड्डी वाली है, कुछ हड्डी के बगैर है। तो 1 किलो के करीब मेरे पास मटन है और इस 1 किलो के हिसाब से हम तमाम मसालों का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया, पानी खुश्क हो चुका है इसके अंदर से। और मटन के साथ ही मैंने इसको ट्राई किया था। आप इसको बीफ के साथ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये मटन के साथ ही बेहतरीन बनती है। इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। घी की मिकदार 1 कप के करीब मैंने ली है। 1 कप के करीब मेरे पास घी था। और उसके बाद इसके अंदर प्याज जाता है। सबसे पहले 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज ऐड करेंगे। प्याज को बहुत फाइन अच्छा सा बारीक सा कट करेंगे ताकि जल्दी से ये एक तो गोल्डन ब्राउन हो जाए और दूसरा मसाले के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो फाइन कट करने के बाद मैं इसको करने वाली हूँ लाइट गोल्डन। देखें इसने कलर टोटली चेंज कर लिया और ये 15 से 20 मिनट इसको लगे हैं कलर चेंज करते हुए। जो हंडिया होती है ना मिट्टी की, उसको हीट लगते थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से इसमें काम जो है थोड़ा स्लो ही होता है। अब यहाँ पे जैसे प्याज का कलर चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे मैंने मटन ऐड कर दिया था। मटन ऐड करेंगे और मटन ऐड करने के बाद हमने प्याज के साथ इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इतनी देर तक करनी है प्याज के साथ आपने मटन की भुनाई कि इसका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाना चाहिए। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और साथ ही यहाँ पे इसी स्टेज पे आप इसके अंदर कुछ मिक्स गरम मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें जाएंगे काली मिर्चें 10 से 12 अदद काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा 7 से 8 अदद सब्ज़ इलायची जाएंगी, तेज़पात जाएगा और 1 से 2 लौंग भी ऐड किया था। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने लहसुन और अदरक और गरम मसाले के साथ 5 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, और ताकि इसका जो तमाम फ्लेवर है वो इसके अंदर ऐड हो जाए। इसके अच्छे से बुनाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल करना है। मटन कुन्ना जो होता है उसके अंदर दही का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं जाती। तो दही की मिकदार जो है वो मैंने रखी थी 1 प्याली के करीब, 250 ग्राम, 1 पाव के करीब इसके अंदर दही जाएगा। अगर आप पुराने दही का इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका दही खट्टा है तो इसकी मिकदार कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जिस दही का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल ताज़ा दही था जिसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो उसके बाद जी इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और हल्दी आधा चाय का चम्मच। नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, ये 4 मसाले टोटल इसके अंदर जाएंगे। दही के साथ मटन की करने वाली हूँ अच्छी सी बुनाई। 5 से 7 मिनट अच्छे से बुनाई करेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी की मिकदार मैंने रखी थी 3 गिलास के करीब। 3 गिलास मैंने दरमियाने साइज के गिलास पानी ऐड किया था। मटन जो था बिल्कुल ताज़ा मटन था, मेरे पास फ्रीज़र का मटन नहीं था। अगर मटन आपका फ्रीज़र का ताज़ा नहीं है तो आप पानी की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट पे जब मटन आपका अच्छे से कुक हो जाए तो पानी की मिकदार तकरीबन 1 से 1.5 गिलास रहनी चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि क्योंकि इसके अंदर थिकनेस के लिए हमने आटे का इस्तेमाल करना होता है, तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। 3 गिलास पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और मटन जो है बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। आटा मैंने लिया है। आटे की मिकदार रखेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच, इससे ज़्यादा आटा ना लीजिएगा। 2 बड़े खाने के चम्मच बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 2 से 2.5 खाने का चम्मच। उसके बाद मुनासिब पानी ऐड करके उसके बाद हमने जैसे कॉर्नफ्लोर के साथ यखनी वगैरह को थिकनेस देने के लिए हम डालते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा। उसके बाद हमने इसको जो अपने चम्मच है उसको अच्छे से चलाते रहना है ताकि लम्स वगैरह ना बने इसके अंदर। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी और ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। गरम मसाला पाउडर ऐड किया और ज़ीरा पाउडर भी ऐड करना है इसके अंदर। और लास्ट पे इसके अंदर जाएंगी अदरक जो है वो थोड़ी सी मैंने स्लाइस में कट करके, जूलियन कट करके वो ऐड की थी। और फाइनली मटन कुन्ना रेडी हो चुका है। ट्रस्ट मी बहुत मज़े का बना था। ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।